श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। ये पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। आज के वीडियो में सभ्यता के कुछ नियम सीखेंगे। ब्राह्मणों को क्यों प्रणाम नहीं करना चाहिए, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा ही होगा। तो नई नई बातें सीखने का मौका है। बड़ा ही दुर्लभ वीडियो है, बड़े ही दुर्लभ विषयों पर चर्चा होगी, बड़ा ही रोचक वीडियो है। पूरे ध्यान से देखें। श्रीमन नारायणों विजयते हमारे जितने भी ज्येष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, अग्रज हैं और हमारे गुरुजन हैं, सभी के चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति श्रृंखला के अंतर्गत मनुस्मृति की चर्चा। इस वीडियो में भी हम मनुस्मृति पर चर्चा करेंगे और पिछले भाग में और उससे भी पूर्व के भाग में जो प्रश्न पूछा गया था उसका जिन्होंने समुचित उत्तर प्रदान किया है, सही उत्तर दिया है, उनका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप इन्हें कमेंट्स के माध्यम से ढेर सारी बधाइयाँ दें और हमारी ओर से भी इनको खूब सारी बधाइयाँ। और आशा है कि इस भाग को देख करके इसमें भी जो अंत में प्रश्न पूछा जाएगा उसका वह सही उत्तर देने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पूर्व की जो चर्चा है, जो प्रत्येक वीडियो को देखते हैं उनको ज्ञात ही है कि इंद्रियों के ऊपर चर्चा चल रही थी, इंद्रियों के विषय में चर्चा चल रही थी। मन को वश में करने से ही इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। अर्थात यदि आपने मन को वश में कर लिया तो आपकी इंद्रियां स्वतः ही आपके वश में हो जाएंगी। अन्यथा सुख के चक्कर में, क्योंकि इंद्रियों से हम सुखों को ग्रहण करते हैं, करते तो वैसे दुखों को भी ग्रहण है, किंतु चाहते हैं सुखों को ही ग्रहण करना। हम ये चाहते हैं कि हमको दुख ही न मिले। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम विषय ग्रहण करते हैं तो इन विषयों के चक्कर में, इस सुख के चक्कर में हविषा कृष्णवर्त में एव भूय एवाभिवर्धते, इस प्रकार की गति हो जाती है जीवों की। तो इससे हमको बचना है। अब जितेंद्रिय किसको कहा जाता है? तो जिसे जब किसी गंध को सूंघ कर, कुछ खा कर, कुछ देख कर, कुछ छू कर सुख या दुख जैसी अनुभूति नहीं होती। जैसे चर्चा हुई कि हम अपनी इंद्रियों से कभी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, कभी बुरी चीज़ों को, सुख को और दुख को। तो दुख को ग्रहण करने से दुख की प्राप्ति होती है, सुख को ग्रहण करने से सुख की प्राप्ति होती है। ये तो सामान्य विधा रही। किंतु जिसको सुख को ग्रहण करने से सुख की प्राप्ति न हो, सुख कारक तत्वों को ग्रहण करने से सुख की प्राप्ति न हो, दुख कारक तत्वों को ग्रहण करने से, विषयों को ग्रहण करने से दुख की भी अनुभूति न हो, वह वास्तव में जितेंद्रिय होता है। और यही जो जितेंद्रिय है वो उन्नति को प्राप्त करता है। जितेंद्रिय का तात्पर्य आपकी इंद्रियां, आपने उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। आपको न भूख लगता है, न प्यास लगती है। आप जब इच्छा करते हैं कुछ खाने का तब आप खा लेते हैं, उससे आपको सुख दुख की अनुभूति भी नहीं होती। तो ये है। तो ये तो बात रही जितेंद्रिय की। अब प्रश्न उठता है कि ठीक बात है, जितेंद्रिय हमको होना है, हमको बनना चाहिए, किंतु कैसे बने, ये भी तो प्रश्न उठता है। इसकी भी कोई विधा होगी कि हम अपनी इंद्रियों पर वश कर लें, अपने मन पर वश कर लें। तो देखिए, इसका एक ही विधान है और वो है ज्ञान। ज्ञान से ही ये संभव है। जब आपको स्वयं की स्थिति का ज्ञान होगा तभी तो आप इससे निकल पाओगे। उदाहरण के लिए, यदि जंगल में घूमते व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वह उस जंगल में कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो भ्रमित व्यक्ति उस जंगल से बाहर कैसे निकलेगा? अर्थात यदि कोई गुम जाए जंगल में तो फिर बाहर कैसे आएगा? वही स्थिति है। तो ज्ञान, और इस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है स्वकर्म, जिसकी चर्चा पूर्व वीडियोज में भी हुई ही है, बहुत सारी हुई है। इस विषय में अधिक हम चर्चा नहीं करेंगे। स्वकर्म ही एक साधन है जिससे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान आपके उद्यमों पर निर्भर नहीं करता। आपके उद्यमों पर निर्भर करता है भगवान की प्रसन्नता। यदि आपने स्वकर्म से भगवान को प्रसन्न कर दिया तो स्वयं वो ज्ञान को उत्प्रेरित करते हैं ताकि ज्ञान आपकी बुद्धि पर आके व्याप जाए और आपको सन्मार्ग की प्राप्ति हो। भगवान प्रेरणा करते हैं, आप में क्षमता नहीं, हम में क्षमता नहीं कि हम ज्ञान को आकर्षित कर पाएं। भगवान जब चाहते हैं अविद्या को प्रेषित कर देते हैं, जब चाहते हैं तब विद्या को प्रेषित कर देते हैं। हमको भगवान को प्रसन्न करना है तो स्वकर्म ही एक साधन है।
शास्त्रों में आपके हेतु जो धर्म बताया गया उसी का पालन हमको करना चाहिए। इस विषय में पूर्व वीडियोस में बहुत सारी चर्चा हुई है। जहाँ शूद्रों स्त्रियों हेतु भगवत चिंतन मात्र कहा गया है शास्त्रों में कि भगवत प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए शूद्रों को और स्त्रियों को भगवत चिंतन करना चाहिए और स्वकर्म करना चाहिए। जो उनके कर्म का निर्देशन जो शास्त्रों में हुआ है उसका वो पालन करें। वहीं इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए द्विजों हेतु स्वकर्म और भगवत चिंतन के साथ ही साथ गायत्री की उपासना का भी उपदेश किया गया है। गायत्री की उपासना प्राथमिक है, अर्थात भगवत चिंतन हो कि स्वकर्म हो तो गायत्री की उपासना स्वयं स्वकर्म ही है द्विजों के लिए। भगवत चिंतन से भी प्राथमिक यदि कुछ है तो वो है गायत्री की उपासना। वैसे गायत्री की उपासना से स्वतः भगवत चिंतन हो ही जाता है, तो ये बात है। तो गायत्री की उपासना प्राथमिक है। सुबह की संध्या सूर्य उगने से पहले और सूर्य उगने के बाद तक चले। शाम की संध्या सूर्य ढलने से पहले से लेकर के सूर्य ढलने के बाद आकाश में तारे दिखाई देने लग जाएं, उस समय तक, उस काल तक हमको करनी चाहिए। और दोपहर की जो संध्या है वो तब करें जब सूर्य आकाश में मध्यस्थ हों, अर्थात बीच आकाश में उनका दर्शन हो, तब करें। संध्योपासन में ही हम गायत्री का भी उपासन करते हैं। जो द्विज उचित काल में संध्या नहीं करता उसका किया कराया न किए के बराबर है, अर्थात वो करे न करे एक ही बात है। इसीलिए संध्या को हमको निश्चित समय पर ही करना चाहिए। जो द्विज कम से कम सुबह तथा शाम की संध्या नहीं करता, कम से कम 2 समय की संध्या नहीं करता, वह सर्वथा सर्वदा बहिष्कृत होता है। स शूद्रवत बहिष्कार्यः, अर्थात जैसे कि द्विज कर्मों हेतु शूद्रों की अपात्रता कही गई है। द्विज का जो स्वकर्म है उसको शूद्र नहीं कर सकता, शूद्र के स्वकर्म को द्विज नहीं कर सकते। वैसे ही समस्त द्विज कर्मों से वह ब्राह्मण जो संध्या नहीं करता या कम से कम 2 काल की संध्या नहीं करता, वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बहिष्कार योग्य है, ये हमको समझना चाहिए, अर्थात वह शूद्रवत हो जाता है। आजकल ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। ब्राह्मणों को स्वयं के ब्राह्मणत्व पर बड़ा घमंड है तथा जय परशुराम के नारे लगाते फिरते हैं, किंतु संध्या नहीं करते। अर्थात ब्राह्मण होना है, ब्राह्मण के रूप में स्वयं की प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, किंतु ब्राह्मणोचित स्वकर्म हमको नहीं करना। ब्राह्मण के जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनको हमको आत्मसात नहीं करना, हमको ब्राह्मणोचित तप नहीं करना, किंतु हमको ब्राह्मण कहलाना है। तो ये आज का युग है। और ऐसे जो ब्राह्मण है ना, हम तो कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मणों के हाथों से धर्मनिष्ठ शूद्र को भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तो छोड़िए, जो शूद्र भी धर्मनिष्ठ है उस शूद्र को भी ऐसे ब्राह्मण से, जो स्वकर्मनिष्ठ स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण नहीं है, उसके हाथों से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बात है। संध्या को जल के पास या एकांत वन में करना चाहिए, क्योंकि उसी से लाभ है। स्वाध्याय हेतु ही यही स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि स्वाध्याय के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। संध्या के लिए भी, गायत्री जप के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। तो सुंदर सरोवर या फिर नदी के तट पर या एकांत वन में हमको एकाग्र मानसिकता प्राप्त हो सकती है। तो हमको ऐसे स्थानों का चयन करना चाहिए। और ब्रह्मचारी समावर्तन तक, समावर्तन अर्थात ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में प्रवेश, उस काल तक या तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को ग्रहण करेगा, जिस भी प्रकार से ग्रहण करे, ब्रह्मचारी समावर्तन तक गुरु के आश्रित रहे, उसके आश्रय में रहे, गुरु के आश्रय में हवन की लकड़ियां तथा भिक्षा मांग कर लाए, भूमि पर सोए, बिना पूछे किसी से भी बात न करे, व्यर्थ का हंसना मना है, स्त्रियों के साथ मित्रता न करे, स्त्रियों के पास जाकर के न बैठे। गुरु को भी चाहिए कि जिसको पढ़ाने से धर्म और सेवा की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, क्योंकि गुरु दक्षिणा में धन की प्राप्ति होती है और धन प्राथमिक नहीं है, धर्म प्राथमिक है। और जो सेवा भी करे ऐसे शिष्यों को ही वो पढ़ाए। एक बहुत ही प्रचलित श्रुति है विद्वानों के मध्य, विद्या हवै ब्राह्मणमा जगाम। तो इसमें कहा गया है कि विद्या ने ब्राह्मण से आकर के कहा, गुरुओं से आकर के कहा कि मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, मत्सरी पुरुषों को मुझको मत देना, ऐसा करने से मैं तुम्हें ऐश्वर्यवान बनाऊंगी। अर्थात तुम यदि मेरा दान मत्सरी मोह में फंसे हुए पुरुषों को नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऐश्वर्य को बढ़ाऊंगी। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मनिष्ठ जितेंद्रिय और पवित्र हो तथा अपने धन के समान, जैसे कोई अपने धन की रक्षा करता है, कुछ भी हो जाए धन की रक्षा हमको करनी है,
तो जिस प्रकार से व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है, उसी प्रकार विद्या कहती है कि जो मेरी रक्षा करे, स्वयं का धन समझ के, स्वयं की संपत्ति समझ के, उसे ही मुझको देना, अर्थात उसे ही विद्या दो। तो ये बात है। जो शिष्य गुरु के बिना पढ़ाए कोई दूसरे ग्रंथ को पढ़ता है, वह विद्या चोर कहलाता है, वह निश्चित ही नरक में जाता है। तो हमको कभी भी गुरु के बिना पढ़ाए ही अपने मन से, मनमर्जी से किसी अन्य ग्रंथ को खोल करके पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए। हमको गुरु के माध्यम से ही पढ़ाई करनी चाहिए, ब्रह्म यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। जो द्विज ऐसा हो, या जो चारों वेदों तथा समस्त दर्शनों का ज्ञाता हो, तथा गायत्री का भी उपासक हो, किंतु अभक्षा भक्ष में विवेक न करे, अनुचित चीजों का व्यापार करे, ऐसा ब्राह्मण भी प्रणाम योग्य नहीं होता। अर्थात जो विद्या चोर हो और जो ये सब कार्य करे जिसकी चर्चा भी हुई, ऐसे करने वाले ब्राह्मण बिल्कुल भी प्रणाम योग्य नहीं होते। ऐसे ब्राह्मणों को हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये प्रणम्य नहीं होते हैं। यदि कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो अत्यंत शास्त्रों का ज्ञाता हो और धर्मनिष्ठ हो, ऐसा कोई ब्राह्मण आए और आप यदि बैठे हों, या कोई भी परिवार का बड़ा बुजुर्ग आए या गुरु आए, प्रणाम योग्य कोई व्यक्ति आए, तो उठ करके हमको प्रणाम करना चाहिए। क्या होता है, बड़ों की ऊर्जा के निकट आ जाने से जो हमारी प्राणवायु है, ये ऊपर की ओर चढ़ जाता है। जो प्राणवायु हमारे शरीर में है, ये ऊपर की ओर चढ़ जाता है। अब प्राणवायु यदि ऊपर चढ़े तो समस्या हो जाएगी, तो उसको हमको बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए जब प्राणवायु ऊपर चढ़े तो आप भी खड़े हो जाओ, ताकि प्राणवायु जो है अपने स्थान में रहे, उसी के साथ आपको चलना है। तो इसीलिए कहा जाता है, जब बड़े बुजुर्ग या विद्वान जन जो प्रणम्य हैं वो हमारे समक्ष आए, तो हमको खड़े होकर के उनको प्रणाम करना चाहिए, बैठे बैठे उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो ये वैज्ञानिक उपचार है, प्राण को नियमित करने का वैज्ञानिक उपचार है कि हम प्रणाम करें। तो इससे दूसरों को आदर देना नहीं है भैया, अपनी रक्षा करनी है अपने आप को, क्योंकि इससे बहुत कुछ लाभ होता है। और ये बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है, कोई प्रणम्य स्त्री हो तो भी यही करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में विद्या की प्राप्ति होती है, एकत्रित होती है विद्या, विनय, आरोग्य तथा बल की वृद्धि होती है शरीर में। प्रणम्य व्यक्ति का हमको नाम भी नहीं लेना चाहिए। उनको संस्कृत में बताया गया है कि भोः से हमको संबोधित करना चाहिए। और ये तो रही बड़े बुजुर्गों की बात। यज्ञाति में दीक्षित ब्राह्मण यदि आयु में छोटा ही क्यों न हो, यज्ञ में कोई दीक्षित ब्राह्मण है, आयु में वो हमसे छोटा है, फिर भी हमको उसका नाम नहीं लेना चाहिए और बड़ों के समान ही उसका भी सत्कार करना चाहिए, उसके प्रति भी हमको व्यवहार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका प्रणाम करना चाहिए। प्रणम्य व्यक्ति को भी प्रणाम करने वाले को सहृदय आशीर्वाद देना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए, इठलाना नहीं चाहिए, किसी ने हमको प्रणाम कर दिया, वाह बहुत अच्छी बात है, हम क्यों इसको आशीर्वाद दें, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अपितु आयुष्मान भव इत्यादि वचनों का उपयोग करके उसको आशीर्वाद देना चाहिए, यह अनिवार्य है। चाहे कोई शत्रु हो, वो भी यदि प्रणाम करे, उसको भी आशीर्वाद देना अत्यंत अनिवार्य है। और जो ब्राह्मण प्रणाम का नियम नहीं जानता, वह ब्राह्मण भी प्रणाम योग्य नहीं होता। अभी चर्चा चल ही रही है कि कैसे ब्राह्मण प्रणाम योग्य नहीं है। इस वीडियो का मूल विषय ही वही है, इसी की चर्चा हो रही है। तो जो स्वकर्मनिष्ठ ब्राह्मण न हो वो प्रणाम योग्य नहीं है, जो विद्या चोर हो वो प्रणाम योग्य नहीं है, जो अपने गुरु का अपमान करे वो प्रणाम योग्य नहीं है, और जो प्रणाम के नियमों को न जाने वह ब्राह्मण भी प्रणाम योग्य नहीं है। अर्थात जो अपने प्रणम्यों का प्रणाम न करे वह ब्राह्मण प्रणाम योग्य नहीं होता। और ये तो रही ब्राह्मणों की द्विजों की बात चली। और जब चारों वर्णों की मुलाकात हो, तो जैसे कि कोई हमारे परिजन हमको मिलते हैं जानकार, तो हम उनसे हालचाल पूछते हैं, हालचाल पूछने की रीति है। तो जब चारों वर्णों की भेंट होती है तो हमको ब्राह्मण से उसका कुशल पूछना चाहिए, क्षत्रिय से अनामय पूछना चाहिए, वैश्य से क्षेम पूछना चाहिए और शूद्रों से आरोग्य पूछना चाहिए, हाल चाल। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण के लिए भिन्न भिन्न हाल चाल पूछने की रीति है। तो शूद्र से हमको आरोग्य पूछना चाहिए कि भैया ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी, इस प्रकार से हमको प्रश्न करना चाहिए। तो ये हमारे संस्कार हैं, ऐसे प्रेम भाव से हमको सबके प्रति व्यवहार करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। और आज का प्रश्न आप सबके सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं। हमसे कोई शूद्र बंधु मिले तो हमें सबसे पहले उनसे क्या पूछना चाहिए, इसकी चर्चा इस वीडियो में हुई है। आशा है आपको स्मरण भी होगा।
और आप अपने इस प्रश्न का उत्तर हमको कमेंट के माध्यम से दीजिए। और यदि स्मरण ना हो तो वीडियो को एक बार और देखिए, इससे लाभ ही है। इसके साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस भाग से संबद्ध कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट करें। यदि आपके मन में कोई भी सलाह हो तो आप हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक, अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करें, जो कि सब्सक्राइब के बगल में आपको दिख जाएगा। और इससे अनेक लाभ और मिलेंगे, जैसे कि आप वीडियोस को बिना विज्ञापन के देख सकते हैं। जैसे कि वीडियो के मध्य में बहुत सारे और प्रारंभ में, अंत में विज्ञापन आते हैं, तो उन बिना विज्ञापनों के आपको वीडियो देखना है तो भी वो सबका विवरण आपको वहीं ज्वाइन बटन को क्लिक करने में दिख जाएगा। तो आप एक बार उसको क्लिक करके देखें। इसी के साथ हमारा फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, इन सब से भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट में भी इसी प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं, पीडीएफ्स आपको प्राप्त हो सकते हैं और कथाओं की भी जानकारी प्राप्त होती है, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। और ये सब प्रकल्प, इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। एक बार जा करके आप वहाँ पर निरीक्षण करें। और हमारी भागवत इत्यादि के आयोजन के लिए आपको कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में हो तो हमारा फ़ोन नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्राप्त होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्रीमन नारायण।